Assalamualaikum dear students, how are you? I hope you are fine. Welcome to अवध एजुकेशन ऑनलाइन। आपको खुशामदीद कहते हैं अवध एजुकेशन के अंदर। आज हम लेक्चर 2 यूनिट नंबर 9 का डिस्कस करेंगे। प्रोफेशन, इसका हाफ पार्ट हमने डिस्कस कर लिया था, उसके अंदर 3 क्वेश्चन भी हमने डिस्कस कर लिए थे। नो जो रिमेनिंग लेक्चर है वो हम डिस्कस करेंगे एंड वी विल ट्राई टू फाइंड आउट देयर आंसर ऑफ रिमेनिंग क्वेश्चंस। ओके, लेट्स स्टार्ट from page number 87. Asif, let me select the highlighter. Asif, I am grateful to you. मैं आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ. As you have given, as जैसा कि आपने हमें दिए हैं, a lot of option, बेशुमार, a lot of बेशुमार. मैं अब आपका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि आपने हमें बहुत से इंतहाबात दिए हैं या बताए हैं. सर अहमद, स्टूडेंट्स, तालिब इल्मों, इफ़ यू आर स्टडिंग साइंस, अगर आप साइंस पढ़ रहे हैं, सब्जेक्ट्स विद मैथमेटिक्स एट मैट्रिकुलेशन लेवल, अगर आप मैट्रिक साइंस के साथ, साइंस के सब्जेक्ट के साथ कर रहे हैं, यू कैन जॉइन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो आप एक इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर दाखिला ले सकते हैं फॉर बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी इंजीनियरिंग में। तो आप किसी इंजीनियरिंग कॉलेज के अंदर बीएससी इंजीनियरिंग के लिए जा सकते हैं। सिंपल वर्ड, अगर आप मैट्रिकुलेशन साइंस में हैं तो आप बीएससी करने के लिए किसी इंजीनियरिंग कॉलेज में दाखिला ले सकते हैं। देर आर सो मैनी फील्ड्स अवेलेबल इन दिस प्रोफेशन, इन दिस प्रोफेशन, इस शोबे में बेशुमार फील्ड्स, देर आर सो मैनी फील्ड्स, बहुत से शोबे हैं इन दिस प्रोफेशन, इस पेशे में, यानी कि इंजीनियरिंग के पेशे में या साइंस के पेशे में बेशुमार शोबे हैं। शहर एक और बेटी उठती है, वो कहती है सर आई वांट टू बी एन इंजीनियर, मैं तो इंजीनियर बनना चाहती हूँ। ओके, ये इसके वर्ड्स मीनिंग है, आप यहाँ से लिख भी सकते हैं और देख भी सकते हैं। अच्छा, शेर कहती है मैं इंजीनियर बनना चाहती हूँ। नेक्स्ट पैसेज नंबर 2 है, सर अहमद, इफ़ सम स्टूडेंट्स थिंक, अगर तो कुछ स्टूडेंट्स सोचते हैं डेट दे लाइक कंप्यूटर, अगर वो पसंद करते हैं, किसको, कंप्यूटर पसंद करते हैं, दे कैन जॉइन आईसीएस प्रोग्राम एट इंटरमीडिएट, तो वो बच्चे इंटरमीडिएट में आईसीएस प्रोग्राम रख सकते हैं, यानी कि आईसीएस कर सकते हैं अगर वो कंप्यूटर को पसंद करते हैं। यानी कि मैट्रिक के बाद के ऑप्शन बता रहे हैं कि अगर बच्चे कंप्यूटर को पसंद करते हैं तो मैट्रिक इंटरमीडिएट के अंदर आईसीएस प्रोग्राम पढ़ सकते हैं। आफ्टर डैट, उसके बाद दे कैन जॉइन एनी बीएससी ऑनर्स प्रोग्राम, उसके बाद वो कोई भी बीएससी ऑनर प्रोग्राम कर सकते हैं बिकम कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए, और सॉफ्टवेयर इंजीनियर या सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए, सॉफ्टवेयर इंजीनियर बनने के लिए और कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने के लिए वो किसी बीएससी प्रोग्राम में दाखिला ले सकते हैं। हैज़ एनीवन आउट ऑफ यू थॉट अबाउट दैट इट, हैज़ क्या, एनीवन आउट ऑफ यू तुम में से, थॉट अबाउट इट किसी ने सोचा इस बारे में, थिंक सोचना, लाइक पसंद करना, बिकम, सारे मायने यहाँ पर लिखे हुए हैं। पैसेज नंबर 3 पेज नंबर 87 है। गालिब, यस सर, गालिब एक बेटा उठता है, वो कहता है हाँ सर मैंने तो इस बारे में सोचा है। आई एम लुकिंग फॉरवर्ड टू बी ए कंप्यूटर प्रोग्रामर, मैं लुकिंग फॉरवर्ड का यहाँ पर मतलब होगा मैं देख रहा हूँ, मुंतज़िर हूँ या मैं अपने आप को कंप्यूटर प्रोग्रामर बनना चाहता हूँ या मैं खुद ख्वाहिश रखता हूँ कंप्यूटर प्रोग्रामर बनने की। सर अहमद, गुड्स गॉड, ये गुड लिखा हुआ है, ऐसा नहीं होगा यहाँ पर, गुड। नाउ लेट अस डिस्कस कॉमर्स, चले हम कॉमर्स की बात करते हैं, कॉमर्स यानी तिजारत की बात करते हैं। इट इज़ वेरी वास्ट फील्ड, वास्ट बहुत वसी, सुदागरी यहाँ पर लिखा हो वसी, ये किसी और सेंस में लिखा हुआ है, या वसी, ये बहुत ही वसी शोबा है। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन मार्केटिंग, अगर आप मार्केटिंग में इंटरेस्टेड हैं, फाइनेंस के अंदर दिलचस्पी रखते हैं और ट्रेड या फिर तिजारत के अंदर दिलचस्पी रखते हैं, अगर आप मार्केटिंग में, फाइनेंस में या तिजारत में दिलचस्पी रखते हैं, दिस फील्ड इज़ वेटिंग फॉर यू, तो ये जो शोबा है वो आपका इंतज़ार कर रहा है।
यू कैन ज्वाइन एनी कॉमर्स कॉलेज, आप किसी भी कॉमर्स कॉलेज में जा सकते हैं फॉर आई काम करने के लिए, आप किसी भी कॉलेज में आई काम करने के लिए जा सकते हैं। आफ्टर डैट, इसके बाद यू कैन गो फॉर डिफरेंट एडवांस प्रोग्राम्स, फिर आप मुख्तलिफ बड़े प्रोग्रामों इन दिस फील्ड, इस फील्ड के बड़े प्रोग्रामों की तरफ जा सकते हैं। फिर इसको ट्रांसलेशन देख लें। आफ्टर डैट यू कैन गो फॉर डिफरेंट एडवांस, या तो तरक्की याफ्ता होता है वैसे तो यहाँ पर मतलब बड़े कोर्सेज प्रोग्राम्स इन दिस फील्ड, तो फिर आप इस शोबे के बड़े प्रोग्रामों की तरफ जा सकते हैं। इकबाल, इज डेट ऑल, क्या यही सिर्फ है सर? क्या सर यही प्रोफेशन है, यानी कि इंजीनियर बन जाना, प्रोग्रामर बन जाना, या डॉक्टर बन जाना, या कॉमर्स के अंदर कोई बड़ा ताजर बन जाना, तो क्या यही शोबे हैं? जब पैराग्राफ नंबर 4, सर अहमद कहते हैं देर आर अदर ऑप्शन बिसाइड्स, बिसाइड होता है इसके अलावा, इसके अलावा और भी बहुत से ऑप्शंस हैं। द दोज डिस्कस्ड, जो हमने डिस्कस कर दिए हैं, जिन पे हमने बहस किया, इसके अलावा भी बहुत से ऑप्शन हैं। इफ़ यू आर इंटरेस्टेड इन सिविल सर्विस, अगर आप सरकारी मुलाजमत में, सिविल सर्विस सरकारी मुलाजमत में इंटरेस्टेड हैं, दिलचस्पी रखते हैं, यू कैन अपीयर, तो आप शामिल हो सकते हैं इन सी एस एग्जामिनेशन, एक सी एस एस के एग्ज़ाम के अंदर शामिल हो सकते हैं। आफ्टर पासिंग ग्रेजुएशन, ग्रेजुएशन को पास करना, इनके बीए करने के बाद या बीएससी करने के बाद ग्रेजुएशन करने, आप ग्रेजुएशन करने के बाद सीएसएस के इम्तहान में शामिल हो सकते हैं। यू शुड इंक्रीज, तो इसके लिए करना क्या होगा? बात तो सही है, यू शुड इंक्रीज योर नॉलेज, आपको अपना नॉलेज बढ़ाना होगा, एंड लिंग्विस्टिक स्किल, और ज़बान की महारत बढ़ानी होगी, विथ अ साउंड बैकग्राउंड, और गहरा मुताला करना होगा ऑफ द सब्जेक्ट यू आर इंटरेस्टेड, उस सब्जेक्ट का मजमून का जिसके अंदर आप दिलचस्पी रखते हैं। इस पूरी लाइन की तर्जमा कर देता हूँ। आपको जो नॉलेज, आपको अपना इल्म बढ़ाना होगा, लसानी जो महारत है उसको बढ़ाना होगी, उस सब्जेक्ट का गहरा मुताला करना होगा जिसमें आप दिलचस्पी रखते हैं। ओके, क्लियर स्टूडेंट्स? इफ़ यू वांट टू बी एन ऑफिसर इन आर्मी, अगर आप आर्मी के अंदर ऑफिसर बनना चाहते हैं, नेवी के अंदर, यानी कि आप बहरी फौज के अंदर, एयरफोर्स हवाई फोर्स के अंदर, देन आफ्टर योर इंटरमीडिएट, तो फिर इंटरमीडिएट के बाद यू शुड अपीयर इन दिस टेस्ट ऑफ आर्म्ड फोर्सेस, तो आपको आर्म फोर्सेस यानी कि मुसल्लह अफवाज के टेस्ट के अंदर शमूलियत इख्तियार करना होगी। अगर आप उस टेस्ट के अंदर शमूलियत इख्तियार करते हैं, नंबर अच्छे ले लेते हैं, तो आपकी कामयाबी तभी मायने के बाद यकीनी है। पैसेज नंबर 5 के अंदर एक और बेटा असीब कहता है, सर आई वॉन्ट टू ज्वाइन आर्मी, मैं तो आर्मी ज्वाइन करूँगा। इट इज़ माई एम टू बी एन आर्मी ऑफिसर, यही तो मेरा मकसद है कि मैं एक आर्मी ऑफिसर बनूँ। यानी कि जो बाद में स्टूडेंट्स जब देखते हैं, सारे टीचर्स की राय देखते हैं, टीचर जो बता रहा होता है चीज़ें, तो उसके बाद बच्चे अपना फीडबैक देते हैं, वो कहते हैं कि हमने ये बनना, उस चीज़ से मुतासर होकर। सर अहमद कहते हैं, वी हैव डिस्कस कैरियर ऑप्शंस, हमने मुस्तकबिल के बहुत से इंतहाबा फॉर योर फ्यूचर, आपके मुस्तकबिल के लिए, यानी कि आपके मुस्तकबिल के लिए बहुत से इंतहाबात के ऊपर बहस की है। हाउएवर, ताहम इफ़ एनीवन नीड्स, अगर किसी बंदे को नीड है, ज़रूरत है, फर्दर इंफॉर्मेशन, फर्दर मज़ीद मालूमात की, अगर कोई बच्चा इससे ज़्यादा मालूमात चाहता है, ही कैन कंसल्ट, वो राब्ता कर सकता है, रजू कर सकता है, टू कैरियर काउंसलिंग, हमारे कैरियर काउंसलिंग मशावरती ऑफिसर से, हमारे मुस्तकबिल, कैरियर का होता है मुस्तकबिल, हमारे मुस्तकबिल के मशावरती अफसर से मशवरा कर सकता है, और इवन सी मी, या मुझसे मिल सकता है। यू आर ऑलवेज वेलकम, मैं आपको हमेशा खुशामदीद कहता हूँ। दिस इज़ द एंड ऑफ दिस लेक्चर स्टूडेंट्स। आपने इसके अंदर देख लिया कि कौन कौन से पेशे टीचर ने बच्चों को बताया, और बच्चे कितने मोटिवेट हुए हैं, और वो जो चीज़ें उनका इंटरेस्ट है उसके लिहाज से बच्चे हैंड रेज कर रहे हैं कि सर हम ये बनना चाहते हैं। नाउ लेट्स मूव टू द एक्सरसाइज
कॉम्प्रीहेंशन, कॉम्प्रीहेंशन के अंदर क्या है जी, विच फील्ड कैन अ स्टूडेंट अडॉप्ट विथ अ बैकग्राउंड इफ मैथमेटिक्स, बैकग्राउंड ऑफ मैथमेटिक्स होगा। अगर मैथमेटिक्स के बैकग्राउंड के साथ बच्चा क्या कर सकता है, अ स्टूडेंट हु हैव स्टडीड मैथमेटिक्स एट मैट्रिकुलेशन लेवल, अगर किसी बच्चे ने मैट्रिक लेवल में मैथमेटिक्स पढ़ी है, कैन जॉइन एन इंजीनियरिंग कॉलेज, तो इंजीनियरिंग कॉलेज में जा सकता है फॉर बीएससी इंजीनियरिंग, बीएससी इंजीनियरिंग करने के लिए। ही कैन जॉइन एनी इंजीनियरिंग कॉलेज फॉर बीएससी इंजीनियरिंग, ये आपने लाइन याद रखनी है। हाउ कैन अ स्टूडेंट बिकम, किस तरह बन सकता है एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज में ऑफिसर कैसे बन सकता है, ये लास्ट में हमने पढ़ा है। इफ अ स्टूडेंट वांट टू बिकम एन ऑफिसर इन आर्म फोर्सेज, अगर तो आर्म फोर्सेज में ऑफिसर बनना चाहता है आफ्टर इंटरमीडिएट, ही शुड अपीयर, उसको चाहिए कि वो शामिल हो इन द टेस्ट, टेस्ट में ऑफ आर्म फोर्सेज, आर्म फोर्सेज के टेस्ट के अंदर शामिल हो, तो उसको यही काम करना चाहिए, तो वो आराम से इसमें अंदर शामिल हो जाएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग डियर स्टूडेंट, दिस इज़ द एंड ऑफ लेक्चर। यही छोटा सा हमारा लेक्चर था जिसके अंदर हमने क्वेश्चन आंसर भी डिस्कस किए, और इसकी जो ग्रामर है वो हम एक अलग सेशन के अंदर डिस्कस करेंगे, क्योंकि हमारा शॉर्ट सिलेबस है। इस शॉर्ट सिलेबस के अंदर हम चीज़ों को एक अलग ग्रामर को डिफाइन करेंगे। सब्सक्राइब करिएगा इस चैनल को फॉर द कमिंग वीडियोज़। थैंक यू फॉर वॉचिंग अवोत एजुकेशन ऑनलाइन, हमारा ईमेल एड्रेस भी दिया गया है, आप इसके ऊपर रब्ता कर सकते हैं। अगर आपका कोई सवाल हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट भी कर सकते हैं। थैंक यू, अल्लाह हाफिज़।